हम सभी अपने भविष्य को लेकर उत्सुक रहते हैं। हम किससे शादी करेंगे, हम कितने अमीर बनेंगे, यह जिज्ञासा हमें खींच लाती है ज्योतिषियों, हस्तरेखाविदों और टैरो कार्ड रीडरों के पास। टैरो रीडिंग एक प्राचीन कला है जिसमें एक रीडर प्रतीकात्मक कार्ड्स के जरिए आपके भविष्य की व्याख्या करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आमंत्रित करता है ताकि रीडिंग सटीक हो। लेकिन क्या हो जब इस बुलावे का जवाब किसी नकारात्मक ऊर्जा से मिले? 25 साल की आन्या, जो कभी मेडिकल की छात्रा थी, उसने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी थी एक जुनून के लिए, टैरो रीडिंग। माता पिता की नाराजगी के बावजूद वह अकेले जयपुर शिफ्ट हो गई। ठान लिया था कि अब तो इसी से कमाई करेगी। धीरे धीरे क्लाइंट्स आने लगे। हर सेशन वह पूरी ईमानदारी से करती और आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। एक दिन उसकी छोटी बहन रिया दिल्ली से मिलने आई। कई महीनों बाद मुलाकात हो रही थी। आन्या बहुत खुश थी, लेकिन यह खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। रिया ने बुरी खबर सुनाई। पापा बहुत बीमार है। डॉक्टर्स ने कहा था अब ज्यादा समय नहीं बचा। आन्या टूट गई। रिया ने मिन्नत की, कल सुबह चलो ना पापा के पास, उनके आखिरी समय में साथ तो रहो। उस रात माहौल थोड़ा हल्का करने के लिए दोनों बहनों ने बचपन की यादें ताजा की। आन्या एक पुराना एल्बम लेकर आई, बचपन की तस्वीरों से भरा हुआ। एल्बम के आखिर में रिया ने कई टैरो डेक्स की तस्वीरें देखी। वो मुस्कुराई। मैं तेरे लिए कुछ लाई हूं। उसने एक नया टैरो डेक आन्या को गिफ्ट किया। बहुत सुंदर था, लेकिन अजीब था। डेक को छूते ही कुछ असहज सा महसूस हुआ, पर रिया की खुशी देखकर वह एहसास दब गया। दोनों ने कमरे की सारी लाइट्स बंद कर दी। बस एक टेबल लैंप जलता रहा। आन्या ने डेक की इंस्ट्रक्शन गाइड पढ़ना शुरू किया। फिर उसने कार्ड शफल की। आंखें बंद कर फुसफुसाई, सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करती हूँ, कृपया इस रीडिंग का मार्गदर्शन करें। उसने रिया के लिए 5 कार्ड खींचे। प्रेम, करियर, परिवार, व्यक्तिगत विकास और जीवन काल। पर जैसे ही वह रीडिंग शुरू करने वाली थी, आन्या के बेडरूम से एक अजीब सी आवाज आई। रुको, मैं देखती हूँ, उसने रिया से कहा और वहां गई। अलमारी का दरवाजा खुला हुआ था और उसके पुराने टैरो डेक्स जमीन पर बिखरे पड़े थे। वह चौंकी। उसे यकीन था कि दरवाजा बंद था। जैसे ही वह कार्ड्स उठाने झुकी, उसे महसूस हुआ कि कोई बिस्तर के नीचे से उसे घूर रहा है। पीछे मुड़ी और देखा, एक सिर झटके से अंदर छिप गया। डर के मारे उसने धीरे से नीचे झांका। कुछ नहीं था। शायद वहम हुआ। जैसे ही वह मुड़ी, बाथरूम से एक छोटी लड़की झांक रही थी। उनकी नजरें मिलते ही वो तुरंत बाथरूम के दरवाजे के पीछे छिप गई। आन्या जड़ हो गई। एक बच्ची अंदर कैसे आई? डरते हुए उसने पास का फूलदान उठाया और धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ी। दरवाजे के पीछे सिमटी हुई करीब 7-8 साल की एक बच्ची थी। कुछ जाना पहचाना सा लगा, पर याद नहीं आया। उसने धीरे से फूलदान नीचे रखा और बच्ची के पास बैठ गई। कौन हो तुम? अंदर कैसे आई? बच्ची चुप रही। बस आन्या को कसकर गले से लगा लिया और धीरे धीरे सुबकने लगी। आन्या ने उसे गोद में उठाया और बाहर चल दी। पर जैसे ही उसने आईने में देखा, उस बच्ची की परछाई नहीं थी। डर के मारे आन्या ने बच्ची को जमीन पर गिरा दिया। घबराहट में वह पीछे हटकर बाल्टी से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। रिया दौड़कर आई। क्या हुआ? आन्या बुरी तरह कांप रही थी, पर कुछ समझा नहीं पा रही थी। रिया ने उसे पानी दिया। तू ज्यादा सोच रही है, शायद तेरा वहम है। आन्या ने खुद को शांत करने की कोशिश की। रिया ने याद दिलाया, तूने मेरी टैरो रीडिंग पूरी ही नहीं की। लेकिन अब वो तैयार नहीं थी। तभी उसका फोन बजा। माँ का कॉल था। माँ जोर जोर से रो रही थी। पहली बात जो मन में आई, पापा नहीं रहे। लेकिन माँ ने जो कहा, उसने सब बदल दिया। तेरे पापा ठीक हैं बेटा, लेकिन रिया का एक्सीडेंट हो गया दोपहर में। तेरे पास आते वक्त कार खाई में गिर गई, ट्रक से टकराकर।
वो अभी भी वेंटिलेटर पर है, हालत गंभीर है। आन्या के हाथ से फोन गिर गया। उसने पलट कर देखा। रिया वहीं बैठी थी, शांत और मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान धीरे धीरे बिगड़ने लगी। उसका चेहरा पिघलने लगा, सिकुड़कर उसी बच्ची में बदल गया। वो डरावनी हंसी हंसी और उस पर झपट पड़ी, गला दबाने लगी। आन्या ने हाथ बढ़ाया, फिर से वही फूलदान उठाया और बच्ची के सिर पर दे मारा। वो गायब हो गई और आन्या बेहोश हो गई। जब होश आया, कमरा शांत था। ना रिया थी, ना वो बच्ची। बस टैरो कार्ड्स बिखरे पड़े थे, सभी उल्टे। कांपते हाथों से उसने कार्ड्स उठाए। हर कार्ड खाली था, जैसे कभी कुछ लिखा ही नहीं गया, सिवाय एक के। एक कार्ड सीधा पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही। उसने झिझकते हुए पलटा, मौत। लेकिन ये पारंपरिक डेथ कार्ड जैसा नहीं था। इसमें एक लड़की लाल ड्रेस में थी, एक खाई के किनारे खड़ी, मुस्कुराते हुए। फोन फिर बजा। माँ थी, सिसकती आवाज में कहा, आन्या, रिया नहीं बची, एम्बुलेंस में ही उसकी मौत हो गई। आन्या फोन छोड़कर खड़ी रही, ना कुछ कहा, ना रो पाई, बस उस कार्ड को देखती रही। उसी पल सब समझ आ गया। उस रात रिया मिलने नहीं आई थी, उसकी आत्मा आई थी, एक आखिरी बार। पर उसके साथ कोई और भी आया था। हफ्ते बीते। आन्या ने फिर कभी टैरो कार्ड्स नहीं छुए, सभी डेक पैक कर दिए, कभी ना खोलने के लिए। लेकिन कभी कभी जब वो अकेली होती है तो अब भी सुनाई देता है एक हंसी का गूंजता स्वर, एक बच्ची की हंसी घर के कोनों में। और जब भी वो फोटो एल्बम खोलती है, आखिरी पन्ने पर एक नई तस्वीर होती है। एक लाल ड्रेस वाली लड़की खाई के किनारे खड़ी, मुस्कुराते हुए।